हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा IBPS RRB का नोटिफिकेशन रिसेंटली आया है जिसके अंदर PO, क्लर्क और स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसी जो है वो आई हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप PO की तैयारी कर रहे हैं, RRB PO, तो उसके अंदर क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपका कोई भी एग्जाम है तो आई एग्जाम भी है जहाँ पर सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो हमारी वेबसाइट पे जाके सारे फ्री मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन हम मिस कर देंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करिए। नाउ प्रीलिम्स की अगर हम पैटर्न की बात करें, इसमें प्री के अंदर क्वांट और रीजनिंग दोनों सेक्शन आते हैं। इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे नहीं आता है जैसा कि अदर PO एग्जाम में होता है। तो यहाँ पे जो क्वांट है और जो रीजनिंग है, इनके 40-40 क्वेश्चन आते हैं 40-40 मार्क्स के लिए। यानी कि टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। दोनों सेक्शन इक्वल हैं 40-40 के, क्वांट और रीजनिंग दोनों आएगा। और यहाँ पे जो कुल टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब हर स्टेट की जो होती है वो कट ऑफ अलग अलग होती है। आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है, इसमें रेंज होती है हर, अगर आप स्टेट की देखें तो अलग अलग है। 45 से लेके 65 के बीच में कुछ भी ये जनरली ऑन एन एवरेज होती है। हर स्टेट की अलग अलग है। तो आइए हम देखते हैं कि पिछले कुछ ईयर्स में कट ऑफ कैसी रही है। तो ये जनरल कैटेगरी की हम देख रहे हैं कट ऑफ पिछले 3 साल की, 18, 19, 20 की। तो कभी कभी कुछ स्टेट में वैकेंसी नहीं होती तो यहाँ पे नहीं लिखा होगा। आप देखिए आंध्र प्रदेश की अगर आप देखेंगे 52.5 थी 2018 में, उसके बाद बढ़ गई 58.5 हो गई और उसके बाद 52.75 हो गई। तो ये 3 साल की कट ऑफ है, लगभग 55 के आसपास रह रही है। ऐसे बिहार की अगर आप देखें 45, फिर 58 और लास्ट ईयर 48। तो इस तरह से एवरेज रह रही है। अगर आप देखेंगे लगभग 50 से 55 के बीच में ही है। कहीं कहीं पे थोड़ी ज़्यादा भी है 65 के आसपास। जैसे यहाँ देखिए राजस्थान में पिछले साल 66 चली गई थी, उड़ीसा में 62.75 थी, उत्तराखंड में 65 थी, तमिलनाडु में 65 थी। तो 65 भी जाती है, 65-66, और कम भी जाती है। आप देखिए कई स्टेट के अंदर कम भी होती है। जैसे यहाँ देखिए त्रिपुरा में 29.25 है, बिहार में 45 थी एक बार, मतलब अगर आप पिछले साल की देखेंगे तो आप यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में 47 थी। तो 45 से 65 के बीच में कुछ भी हो सकती है। आपको बस अपना ये बेस्ट देना है कि 80 में से हम मैक्सिमम क्वेश्चन करें। अराउंड हमें 70-72 क्वेश्चन जो है वो जरूर टच करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे जल्दबाजी में गलत भी हो जाते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करें ताकि हमारी कट ऑफ क्लियर हो। अब बात करते हैं पिछले 2 साल में मैथ्स का जो सेक्शन आया था, क्वांट का जो सेक्शन आया था, उसमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पिछले साल सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, उससे पिछले साल नहीं आए थे। DI के क्वेश्चन 10 से 12 आते हैं, पिछली बार भी आए थे और उससे पिछली बार भी पूछे गए थे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन 5 से 6 दोनों बार पूछे गए हैं पिछले 2 साल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 से 6 क्वेश्चन दोनों साल पूछे गए हैं। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी पूछा गया था 2019 में, और क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे गए 2020 में। जो क्वांटिटी बेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि क्वांटिटी 1 में भी आपको कुछ सॉल्व करना होता है और क्वांटिटी 2 में भी एक क्वेश्चन होता है और फिर कंपेयर करना होता है, तो वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। यहाँ पे 19 में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए थे। और जितनी भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो अरिथमेटिक वाले होते हैं, वो 2019 में 13 क्वेश्चन आए थे लगभग, और 2020 में 10 से 11 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं ये आपका पैटर्न है कि आपको इन सारे टॉपिक में से लगभग कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे DI के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और अरिथमेटिक के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इनके मिल सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि कुछ चीज़ें इसमें जो है वो आसान आती हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन पूछा जा रहा है, सीरीज पूछा जा रहा है, क्वाड्रेटिक पूछा जा रहा है। इन तीनों के ही आने के चांसेस हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन हैं। तो हो सकता है कि आपसे तीनों के तीनों पूछ लिए जाएं, वरना 2 तो मिनिमम पूछे जाएंगे।
तीनों आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली आपके लगभग 10 क्वेश्चन इन सिर्फ आसान टॉपिक जो हैं ये 3, इनसे आपके हो सकते हैं। आपके 10 से ज़्यादा मार्क्स इससे आ सकते हैं, राइट। तो इसको आप शुरू में करिए, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक, जिससे आप 10 नंबर तो ऐसे ही ले आएंगे और ये बेहद आसान होती हैं। नाउ DI जो है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो DI की प्रैक्टिस जो है वो आपको डेली बेसिस पे करनी है, या आप ऑल्टरनेट डे पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कम से कम आपको 2-3 घंटे जो हैं वो डेली आपको DI की प्रैक्टिस करनी होगी। मिनिमम 1-1.5 घंटा तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि DI में कैलकुलेशन होती हैं। एग्ज़ाम में एकदम से DI आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ पहले देखना होता है और उसके बाद हमें क्वेश्चन देखने होते हैं, और क्वेश्चन के बाद हमें फिर उसके हिसाब से डेटा सॉल्व करना होता है। तो कैलकुलेशन का काम है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए आप कम से कम 1-1.5 घंटा इसको रोज दें, और रोज नहीं दे सकते तो ऑल्टरनेट डे पे DI की प्रैक्टिस जरूर करनी है। DI आपको 10 से 12 नंबर के मिलेंगे, इसका मतलब आपसे लगभग 5-5 क्वेश्चन के 2 या 3 सेट पूछे जा सकते हैं। नाउ सबसे बड़ा जो चेंज है वो है अरिथमेटिक के चैप्टर्स। देखिए आपको 80 में से लगभग आप देखिए 70 क्वेश्चन करने हैं, तभी आपकी कट ऑफ जो 65 है वो क्रैक हो जाएगी। अगर आपने वो एक्यूरेसी से किए होंगे तो ही होगा। इट मीन्स दोनों सेक्शन में से आपको 35-35 क्वेश्चन का ट्राई करना है करने का। रीजनिंग में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं कंपैरेटिवली क्वांट, क्योंकि क्वांट में टाइम ज़्यादा लगता है, रीजनिंग में क्वेश्चन फिर भी जल्दी हो जाते हैं। तो क्वांट के अंदर आपको कोशिश करनी है कम से कम आप 30-35 मार्क्स, 30 से 35 मार्क्स लेके आए, यानी कि 35-36 क्वेश्चन आपको टच जरूर करना है, कोशिश करनी है। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो 90% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं विद 95% एक्यूरेसी, तो ही आप इसको क्रैक कर पाएंगे। सो अरिथमेटिक का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं ये 10-12 टॉपिक होते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें लगभग 10-12 टॉपिक आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क मैंने बता दिया, ट्रेन, बोट, तो लगभग 10-12 टॉपिक जो आते हैं ये सबको ही नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ 2 या 3 टॉपिक कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। उनको लगता है ये बहुत सारे टॉपिक हैं, एक क्वेश्चन तो आना है, तो इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और आप सिर्फ उसमें से 2 या 3 करोगे, तो सीधी सी बात है आपने 10 क्वेश्चन तो छोड़ दिए। इसलिए आप उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके जो क्वेश्चन का लेवल आना है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। पेपर में जो लेवल आएगा वो बहुत इजी आएगा, इजी टू मॉडरेट आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन बेहद आसान आते हैं इस पेपर में प्री के, तभी इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपसे बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, खाली आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको थोड़े बहुत भी बेसिक्स पता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उसकी बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि 45 मिनट का यहाँ पे टाइम है और 80 क्वेश्चन करने हैं, उसमें मैथ भी करना है और रीजनिंग भी करना है। तो सीधी सी बात है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे लगभग 36 सेकेंड 40 सेकेंड के बीच में टाइम मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स आपको फास्ट तो होना पड़ेगा। तो आपको 2 चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ये पक्की बात है कि आपकी एक्यूरेसी आएगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपका क्वेश्चन गलत होने का सवाल नहीं है, एक्यूरेसी बन जाएगी। और जैसे जैसे आप एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस उस पर करेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। 2 ही चीज़ें एग्जाम में चाहिए होती है, एक्यूरेसी और स्पीड। एक्यूरेसी जो है वो आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उससे बन जाएगी, और प्रैक्टिस करने से आपकी धीरे धीरे स्पीड बनेगी। ये एक दिन में नहीं होता, ये एक वीक में नहीं होता, कुछ महीने आपको कंसिस्टेंटली लगातार प्रिपरेशन करनी होगी, तब आप ये चीज़ें कर पाओगे। लेकिन जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसको बिल्कुल बेसिक से थॉरली पढ़ो, कुछ भी मिस मत करो। चाहे उसमें आप एक टॉपिक पढ़ने में 4 से 5 दिन का टाइम लगा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो टॉपिक आप जो कर रहे हो वो पूरा अच्छे से आपको करना है, शुरू से एंड तक, राइट। स्टूडेंट, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं और वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं, राइट, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ ये बताना होता है कि डेटा सफिशिएंसी में आपका आंसर, आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है वो सफिशिएंट है या नहीं है आंसर निकालने के लिए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है
तो इट मीन्स डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन में आपको एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता जनरली, बस ये बताना होता है कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं। तो कंपैरेटिवली ये बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चन से आसान होते हैं, तो इसको जरूर ट्राई करें, इसको इग्नोर ना किया करें। कई बच्चे डेटा सफिशिएंसी छोड़ देते हैं, सो दैट इज नॉट राइट थिंग। एंड इजी और मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये आप जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो सारे के सारे मॉक टेस्ट iExamB पे फ्री हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। स्टूडेंट IBPS RRB का पीओ का और क्लर्क का दोनों का हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। इसका जो कोर्स है वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9205524028। अगर आपको इंक्वायरी चाहिए, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसमें हम लोग वीडियोस देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आपको मॉक टेस्ट देते हैं, इसके अलावा आपको सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, और यहाँ पे लाइव क्लासेस भी जो है वो डेली होती हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो इसमें बहुत चीज़ें आपको मिलती हैं। हम जो क्लासेस हैं उसमें भी आपको बेसिक से पढ़ाते हैं, ताकि कुछ जो है क्लासेस के अंदर बेसिक्स भी करवाए जाते हैं काफ़ी जगह पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए। और मेन जो है वो लाइव क्लास हम लेते हैं फॉर डाउट सेशन, तो डाउट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी जो है अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है और या फिर आपने स्लॉट बुक कराया है या रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको फ्लैट 18% मिल सकता है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे। इसकी जानकारी के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, हम और सेक्शन की भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे और आगे भी बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर लाने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।